नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत न्यूज चैनल और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। लगातार पुलिस विभाग द्वारा वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर वनांचल क्षेत्र के जनों को हमेशा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काफ़ी बेहतर प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के नेत्र शिविर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 28 बुजुर्गों को 10 ग्राम पंचायत से उन्होंने लिया, जिसमें लातरी क्षेत्र के मांडवा से ऐसे बुजुर्ग जिनका मोतियाबिंद ऑपरेशन करा करके उन्हें वापस आज सफलतापूर्वक उनके क्षेत्र में छोड़ा गया। आपको बता दें कि ग्राम मांडवा में एकल सुविधा केंद्र अंतर्गत एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य एवं जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पुलिस प्रशासन, आश्रित फाउंडेशन, आसाटी दवाखाना मोहगांव और सिक्योरिटी सर्विसेज जैन हॉस्पिटल बालाघाट एवं देवजी नेत्रालय जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न किया गया। इस शिविर में ग्राम लातरी, मांडवा, नहवी, डोंगरिया, लहंगा कनार, पाथरी, जगला, लालपुर के उपस्थित बुजुर्ग ग्रामीण जनों की आंखों की जांच की गई, जिनमें 10 गंभीर रूप में पीड़ित मरीजों को जबलपुर भेजा गया, जहां दादा वीरेंद्र पुरी जी नेत्र संस्थान जबलपुर में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया, जिन्हें आज मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य अवस्था में ग्राम मांडवा वापस लाया गया, जहां ग्रामीण जन एवं बुजुर्गों ने पुलिस विभाग का अंतःपूर्वक शुक्रिया अदा किया। अंचल क्षेत्र में लगातार पुलिस विभाग के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के से ग्रामीण जनों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मैं एशियन भारत से वीरेंद्र श्रीवास। मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े एक बड़े ग्रुप जेएनसीटी और एलएनसीटी ग्रुप पर आर्थिक अनियमितताओं के चलते ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। इनके संचालकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इनके द्वारा इस पूरे मामले में लगभग 300 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू भोपाल में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हालांकि ये पूरा मामला इंदौर से शुरू हुआ है और इंदौर में जो इनके खाते और इनके जो फर्म्स के अकाउंट्स वगैरह थे, उनमें ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। इनके द्वारा जो है, जो संस्था का जो पैसा था, जो कि स्वास्थ्य और एजुकेशन में उपयोग होना था, उस पैसे को इनके द्वारा निजी कंपनियों, अपने डायरेक्टर्स के, अपने संचालकों के निजी कंपनियों के खाते में ट्रांसफर कर उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। और इस पूरे मामले में संस्था के अध्यक्ष जयनारायण चौक से, सचिव अनुपम चौक से, कोषाध्यक्ष पूजा चौक से, सदस्य पूनम चौक से, श्वेता चौक से, धर्मेंद्र गुप्ता और आशीष रहसाल के ऊपर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले में जो एफआईआर हुई है, उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 धोखाधड़ी, 316 अमानत में खयानत, 318, 338, 336 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह पूरे मामला जो है, ये क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा और अन्य टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ इनका खुद का भोपाल, राजधानी भोपाल के कोलार में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज में जो एजुकेशन का, जो मेडिकल एजुकेशन का जो फंड था, उस फंड को हेरा फेरी करके जो ये डायरेक्टर्स थे और जो सदस्य थे, जिनको आरोपी बनाया है पुलिस ने, इन्होंने इस पूरे पैसे का दुरुपयोग किया है अपने निजी व्यक्तिगत हितों के लिए। इसके चलते ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री के साथ हेमंत की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, छतरपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति देखने में मिल रही है। डॉक्टर के द्वारा ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर आरोप लगाए गए हैं कि स्वीपर के द्वारा इंजेक्शन लगाया जाना ये एक बहुत ही विडंबना वाली बात है। डॉक्टर ने खुद स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए ये बताया है
जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों की कमी निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। डॉक्टर ने ये बताया है कि जो स्वीपर हैं उनके द्वारा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। भावना सोनी जो प्रभारी हैं उन पर आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि स्टाफ नर्स होने के बावजूद भी स्वीपर से इंजेक्शन लगवाना निश्चित तौर पे यहाँ क्षेत्रवासियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा सकती है। ये मामला छतरपुर जिले के चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र से निकल के आया है, जिसमें डॉक्टर ने ही डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति जाहिर हो रही है, जिससे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों पर हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वीडियो वायरल होने के बाद ये डॉक्टर के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ये बात कहां तक सच है और इसमें शीर्ष अधिकारी और प्रतिनिधि क्या एक्शन लेंगे। एशियन भारत के लिए छतरपुर से विकास दीक्षित। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया में शासकीय प्राथमिक शाला खमरिया का नाम इस्लामपुरा लिखे जाने को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा एक आपत्ति जताई गई है। इस आपत्ति को लेकर के उन्होंने यह बताया है कि इस स्कूल के बाहर और अंदर इस्लामपुरा नाम लिखा गया, साथ ही इस्लामिक प्रतीक चिन्ह यहाँ पर अंकित किए गए, साथ ही कुछ इबारत भी लिखी गई। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है, जहां एक स्कूल में गांव का नाम इस्लामिक लिखे जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया। इस स्कूल में गांव के मूल नाम की जगह इस्लामपुरा लिखा गया है। वहीं स्कूल परिसर में लिखी इस्लामिक इबारत को लेकर अब हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मामला दमोह जिले के बटियागढ़ विकास खंड के तहत आने वाले खमरिया गाँव का है। इस गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में विवाद सामने आया है। दरअसल सालों से खमरिया के नाम से जाने वाले इस गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल के नाम के आगे इस्लामपुरा लिखे होने की सूचना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी, जिसके बाद यह कार्यकर्ता सुबह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने आपत्तिजनक कोटेशन यहां लिखे मिले। स्कूल के बाहर लिखे नाम खमरिया छोटे शब्दों में लिखा था, जबकि इस्लामपुरा बड़े शब्दों में। वहीं स्कूल के अंदर इस्लामिक नारे और जानकारियां भी थीं। हालांकि इस कोटेशन ने हिंदू धर्म से संबंधित भी कुछ बातें दीवार पर लिखी हुई थी। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों की आपत्ति का बड़ा कारण क्लासरूम की सीलिंग पर बने चांद सितारे हैं। उन्हें पूरी सीलिंग पर उकेरा गया है। संगठन के लोगों का आरोप है कि ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू भी पढ़ते हैं। ऐसे में धार्मिक आधार पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस्लामिक रीति रिवाजों को बचपन से ही बताया जा रहा है, जो कि आपत्तिजनक है। इन तमाम हालातों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत की, तो उनके संज्ञान में मामला आने के बाद अफसरों की माने तो स्कूल का नाम इस्लामपुरा सालों से लिखा है, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। रिकॉर्ड में इसी नाम में अब तक गांव का स्कूल जाना जाता था। यदि स्कूल के अंदर कोई आपत्तिजनक बातें लिखी हैं तो उन्हें दिखवाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। शासकीय प्राथमिक शाला खमरिया का नाम इस्लामपुरा लिखे जाने को लेकर जहां हिंदू संगठनों के बाद आपत्ति जताई गई थी, तो वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में कई दलीलें दी जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस सारे मामले में क्या कार्रवाई होती है। गणेश अग्रवाल, एशियन रिपोर्टर, दमोह। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 अयोध्या के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस बार फिर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने व्यापारियों के साथ बैठक कर एक नया प्रस्ताव आज जारी किया है, जिसमें व्यापारियों ने भी सहमति दी है और बाजार में काम करने वाले 1000 से अधिक मुस्लिम युवकों को बाजार से भगाने की तैयारी की जा रही है। व्यापारियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से अधिक मुस्लिम सेल्समैनों की सूची भी तैयार कर ली गई है। जल्द ही इन्हें बाजार से बाहर करने की कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सही है। गौरतलब है कि शीतला माता बाजार इंदौर का सबसे बड़ा महिला वस्त्र बाजार है, जहाँ प्रतिदिन हजारों महिलाएँ खरीदारी के लिए पहुंचती हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव ने शहर में एक नई
में छेड़ दी है, जहां एक पक्ष इसे महिलाओं की सुरक्षा और संस्कारों की रक्षा का मुद्दा बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़कर देख रहा है। आने वाले दिनों में यह फैसला कितना रूप में लागू होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महिलाओं की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध इंदौर का छितला माता बाजार इस बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है, जहां 1000 से अधिक मुस्लिम युवक काम करते हैं, जिनको भगाने के लिए विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने व्यापारियों के साथ बैठक कर एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रस्ताव ये था कि दुकानों पर जो हिंदू महिलाएं आती हैं, उन पर जो दुकानों पर जो सेल्समैन काम करते हैं, उन महिलाओं को डिज़ाइन और ड्रेसेस दिखाने के बहाने उनके नंबर लेते हैं, फिर उन्हें लव जिहाद का टारगेट बनाते हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने इस प्रस्ताव की सराहना की है और ये विधायक पुत्र के समर्थन में आए हैं, जहां बाजार में काम करने वाले 1000 से अधिक मुस्लिम युवकों को अब उस बाजार से भगाने की तैयारी की जा रही है, जिस पर व्यापारियों ने सहमति दी है। वहीं अब ये पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। चोरी की घटनाओं से लेकर शहर और आसपास के लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इस समय हम मौजूद हैं कटनी के खिरहनी गांव में, जहां पर लोगों का काफ़ी जमावड़ा है और काफ़ी लोग आक्रोशित हैं और यहां पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। इनका कहना है कि सोशल मीडिया पे भी कुछ फ़ोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं और चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये खिरहनी गाँव में कल रात चोर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने सेंधमारी कर चोरी की कोशिश की थी, लेकिन आसपास के लोगों को आहट लगने के बाद वो यहां पर लोग जाग गए, जिसके कारण चोर अपनी चोरी में नाकाम हो गए। इस शहर के आसपास क्षेत्रों के साथ ही एनकेजे थाना क्षेत्र की बड़ी खिरहनी इलाके में इन दिनों चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग रात भर जाग कर पहरा देने को मजबूर है। क्षेत्र में जागते रहो की गूंज रात के सन्नाटे को चीरती सुनाई देती है। बीती रात अज्ञात चोरों ने कई घरों में चोरी का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता और शोर मचाने से वे भाग निकले। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने आमजन को डरा दिया है और लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही हैं। इन वारदातों से गुस्साए लोगों ने दोपहर छोटी खिरहनी क्षेत्र में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एनकेजे थाना पुलिस को बार बार सूचना देने के बावजूद गश्त में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे चोरों के हौसले बुलंद हैं और जनता भयभीत है और इन्हें इस बात का हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं आज हमारे घर चोर चोरी की घटना को अंजाम न दे दें। इससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोगों का कहना है कि इनके द्वारा यहाँ पर गश्त के लिए भी कहा गया है, लेकिन प्रॉपर गश्त नहीं होती है। पुलिस आती तो है, लेकिन एक बार के बाद दोबारा नहीं आ पाती है और इन लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा हो रही चोरियों और घटनाओं पर लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एशियन भारत से सुनील यादव की रिपोर्ट। में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसके अंदर एडीजे नीतूकांत वर्मा और नीरज शर्मा और पंकज भूटानी जी और शेफाली सिंह ने उद्घाटन किया और नेशनल लोक अदालत की शुरुआत करी। नेशनल लोक अदालत के बारे में बताया कि आम जन को इससे बहुत फायदा मिलता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति खाचौद द्वारा न्यायालय परिषद खाचौद में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीतूकांत वर्मा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा, शेफाली सिंह विभाग न्यायाधीश वर्ग 1, पंकज भूटानी विभाग न्यायाधीश वर्ग 2 द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। मां सरस्वती के पूजन में अभिभावक संघ के अध्यक्ष प्रवीण पंड्या, एजीपी रजनीश उपाध्याय, विद्युत मंडल कनिष्ठ यंत्री शशि रंजन, उपेंद्र कुमार, संजीव मालवीय, नगर पालिका खाचौद के प्रभारी सीएमओ ललित यादव और एसबीआई बैंक के मैनेजर सहित अन्य कर्मचारी भी वहां पर उपस्थित रहे। आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश में हिंदू विवाह अधिनियम के 3, सिविल इमरजेंसी प्रकरण के 1, क्लेम प्रकरण के 4, विद्युत अधिनियम के 8, इस प्रकार कुल 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
न्यायाधीश सेपाल सिंह के न्यायालय में कुल 46 प्रकरण का निराकरण किया गया। पंकज बुटानी विहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय में कुल 21 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नगर पालिका जल कर व दुकान किराया, जल कर, दूर संचार विभाग व बैंक रिकवरी में 42 प्रकरण में से 34 प्रकरणों का निराकरण हुआ है, जिसमें नगर पालिका की सुबह से ही टैक्स जमा और नल कर जमा करने की आईडी बंद थी, लेकिन जैसे तैसे करके शाम तक होते होते 6,80,000 की वसूली नगर पालिका के द्वारा की गई है। वहीं विद्युत विभाग के 60 प्रकरण में 56 का निराकरण हुआ है और 3,77,000 की रिकवरी प्राप्त की गई है। इस प्रकार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 43 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस तरह से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया और किस तरह से आम जन के फायदा मिलता है। नल के अंदर जो होता है उसमें जो टैक्स लगता है उसके लिए अपन छूट दे सकते हैं, मकानों टैक्स के लिए, बिजली की विद्युत में और भी पेनल्टी लग जाती है उसमें छूट मिलती है। मतलब हर तरह से नेशनल लोक अदालत में आम जन का फायदा मिलता है, जिनमें मकानों के टैक्स के लिए भी कैंप लगाए जाते हैं। सभी बैंकों के कैंप लगते हैं, बैंक में आपका ऋण बढ़ गया है, रिकार्ड जमा नहीं कर पाया है, तो वहाँ भी छूट का प्रावधान दे रखा है। तो एडीजे ने भी और सभी ने ये अपील करी कि अधिक से अधिक नेशनल लोक अदालत में आके अपने पुराने प्रकरण को निपटाए और पुराने यदि कोई बैंकों के ऋण वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे आके अपन आसान किस्तों के अंदर हल कर सकते हैं। एशियन बात कैमरा पर्सन हेमंत सोलंकी के साथ चंद्रभान सिंह जोड़ा, काचरोद। आज भूमिका में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का आगमन हुआ और यहाँ पर बैठक रखी गई थी। बैठक में सभी मित्रगण थे और उन्होंने 17 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखेंगे, स्वच्छता अभियान और एक पेड़ में माँ के नाम, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि सबका विकास सबका साथ, लेकिन विकास हो रहा है ये तो हम देख ही रहे कि कई जगह रोड नहीं है, वहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं, अभी उनका निर्माण नहीं हुआ है। अभी संडावता अस्पताल की भी मैंने जानकारी दी उनको कि संडावता अस्पताल में अभी तक डॉक्टर नहीं है। आप राज्य मंत्री है, आपके क्षेत्र में ये गांव आता है, कब इस पर ध्यान दिया जाएगा। और हमारे बीच में आज जिला मंत्री भाजपा कैलाश जी नागर जी का भी रहा, उनसे जल योजना की जानकारी भी ली गई। कई गांव जो योजना चल रही है कुंडला डैम और मोहनपुरा डैम, उसमें कई गांव छूटे हुए भी है, कब ये पूरा होगा। तो उन्होंने जानकारी दी है कि ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और जिला उपाध्यक्ष जगदीश जी उम्मट वो भी मौजूद रहे और यहाँ के वर्तमान सरपंच दुर्गा प्रसाद नागर वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे और भी मित्रगण मौजूद रहे। और हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राठौर जी वो भी उपस्थित रहे इसमें और सभी लोगों से चर्चा की गई और बोला है कि जब गांव और ग्रामीण क्षेत्र में जब समस्या आ रही है सड़क को लेकर, शमशान को लेकर, और राजगढ़ ज़िले में शिक्षा का अभाव भी कम है, कई शिक्षक नहीं जा पा रहे हैं और कब उनको जाना होता है कब नहीं जाना होता है तभी वो जा रहे हैं। ऐसा लेकर सारी चीज़ें राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी ने ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन ये जिला मंत्री कैलाश जी के नेतृत्व में जानकारी दी और उनसे आग्रह किया है कि जनता से अगर आप उनके बीच में जाएंगे, उनकी हर समस्याओं को हल करेंगे तो जनता आपको चुनेगी। क्योंकि विधानसभा में यही चीज़ें रहती है कि जब आप उनके कार्य को नहीं करते तो जनता आक्रोश रहती है। किसानों को लेकर देखते हैं तो किसानों के अभी जो बीमा था वो भी नहीं डला। ऐसे कई मुद्दे उनके सामने रखे हैं, लेकिन अब ये सरकार है, कब इन पर ध्यान देगी और कब इनका सर्वे होगा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं और आगे चलकर हम और भी जानकारी निकालेंगे। और चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिसको जहाँ ज़रूरत लग रही है आप बिल्कुल चैनल के माध्यम से बताइए, हम बिल्कुल कवरेज करेंगे। जिला राजगढ़, यहाँ भूमिका पर जो गांव है वहाँ पर बैठक रखी गई थी और राज्य मंत्री के सब जगह ग्रामीण क्षेत्र में दौरे रहते हैं और विकास की भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके कार्यकर्ताओं से मिलने का समय कम है।
वो नाखुश है और कई कार्यकर्ता जो बीजेपी में है वो भी थोड़ा सा असंतोष दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि उनकी जो बात है वास्तविक सुनी जा रही है या फिर हवा में उड़ाई जा रही है। कब उन पर ध्यान देगा? जिला राजगढ़ से राहुल बना, एशियन भारत रिपोर्टर। उज्जैन के अंदर साल के अंदर 4 बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आज 3 महीने बाद फिर तीसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत के आयोजन के अंदर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अपना निराकरण करा रहे हैं। नगर निगम द्वारा भी हर जोन के अंदर नेशनल लोक अदालत लगाई गई है, क्योंकि नगर निगम के जो विभाग है वहाँ पर कहीं लोगों की कहीं राशि बाकी थी, उसको जमा कराने के लेकर छूट भी दी जा रही है, जिसको लोग वहाँ पर पहुँच राशि जमा करा रहे हैं और जो छूट का है उसका लाभ भी ले रहे हैं। इसको ये नेशनल लोक अदालत के पहले कई प्रकार से इनका प्रचार भी किया गया था। शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे और अन्य विभागों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से उनको बताया गया था कि इस तारीख को नेशनल लोक अदालत लगेगी और इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से कोर्ट परिसर के अंदर भी, बैंक के अंदर भी, यहाँ पर बैंक के जो निराकरण बड़ी संख्या में जो लोग लोन ले लेते हैं या कई प्रकार की उनकी परेशानी आती है लोन लेने के बाद, उनके भी निराकरण यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ देखा जाए कि बिजली विभाग ने भी अपना नेशनल लोक अदालत के अंदर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कैंप लगाया है, क्योंकि कहीं लोगों ने लाखों रुपए हैं जो बिजली विभाग के जो बिल हैं वो बकाए हैं, जिनके बिल लाखों रुपए के बिल बकाए वो अभी तक उन्होंने जमा नहीं करे। पर इस बार वो कहीं ना कहीं छूट का लाभ उठा रहे हैं। जो उनके नियम अनुसार जो पूरी है उनकी कार्रवाई करके उनको छूट का लाभ दिया जा रहा है और जो उनके जो कई वर्षों से जो पेंडिंग फाइल है उनका निराकरण किया जा रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कि एक न्यायालय के अंदर एक अच्छा एक मामला सामने देखने को आया है कि जो एक परिवार के अंदर कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है तो दो पक्ष, एक बीवी और पत्नी, कहीं ना कहीं कोर्ट के न्यायालय के अपने गुहार लगाने के लिए पहुंच जाती। पर आज ये लोक अदालत के माध्यम से यहाँ पर दोनों को अब समझौता करके उनको दोनों को कहीं ना कहीं तलाक से रोका गया है और दोनों को क्या कह सकते हैं एक वापिस नई जिंदगी या नई शादी के रूप में उनको दिया है। उन्होंने दोनों को एक दूसरे ने हार पहनाया है और खुशी खुशी उनको यहाँ से विदा किया है। और एक तरफ एक नज़ारा और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो भी नेक्स्ट नेशनल लोक अदालत के अंदर यहाँ पर पहुँच रहे लोग निराकरण के बाद खुश से तो वो जा रहे हैं, पर उनको एक गिफ्ट के रूप में कहीं ना कहीं वन विभाग की ओर से एक पौधा भी दिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान और पर्यावरण का संदेश भी कहीं ना कहीं नेशनल लोक अदालत से देने का संदेश देखने को मिल रहा है। जगह जगह नेशनल लोक अदालत लगाई है और कई लाखों रुपए के प्रकरण हर विभाग के अंदर निर्देश दिए गए थे, उसको लेकर बिका है। और ये नेशनल लोक अदालत के पहले कई बार जो कई वर्षों से जिन्होंने निराकरण नहीं हुआ है उनको नोटिस के माध्यम से भी विभाग ने सूचना दी थी कि इस प्रकार से आपको नोटिस भेजा गया है और ये नेशनल लोक अदालत में आप आएंगे तो इस प्रकार की आपको छूट मिलेगी और आप इस कैंप का फायदा उठा सकते हैं और आपका जो कई वर्षों से जो मामला पेंडिंग है उसको निराकरण कर सकते हैं। तो लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही नेशनल लोक अदालत में भीड़ देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक बड़ी संख्या में इस सभी का निराकरण हो जाएगा। एशियन भारत के साथ खुशमा की रिपोर्ट। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।